महादेव की कथा केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। सहेली, जब हम कहते हैं कि शिव कथा जीवन बदल देती है तो इसका गहरा अर्थ यह है कि शिव वैराग्य और गृहस्थ के बीच का वो संतुलन है जो हमें हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाते हैं। आइए भगवान शिव के जीवन के उन सूत्रों को जानते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाते हैं। शिव कथा से मिलने वाले जीवन के 5 बड़े सूत्र। विष को कंठ में रखना, सहनशीलता। महादेव ने समुद्र मंथन का विष पी लिया लेकिन उसे नीचे नहीं उतारा बल्कि कंठ में रखा। ये हमें सिखाता है कि जीवन में मिलने वाली कड़वाहट, बुराई या अपमान को न तो दूसरों पर उगलना चाहिए और न ही अपने भीतर हृदय में बिठाकर खुद को बीमार करना चाहिए। उसे कंठ में रोककर संयम से जीना चाहिए। 2 समानता का भाव, विविधता में एकता। भगवान शिव के गले में सांप है तो उनके पुत्र गणेश का वाहन चूहा है और कार्तिकेय का वाहन मोर। ये सब प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव के सान्निध्य में सब शांत और प्रेम से रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि एक परिवार में अलग अलग स्वभाव के लोग भी प्रेम से साथ रह सकते हैं। 3. बाहरी दिखावे से दूर, सादगी। महादेव ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी शमशान की भस्म और मृगछाला धारण करते हैं। ये संदेश है कि सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी इंसान को भीतर से सरल और दिखावे से दूर रहना चाहिए। 4. अर्धनारीश्वर रूप, सम्मान। शिव ने आधा शरीर माता पार्वती को दिया। ये संसार की सबसे पहली और बड़ी सीख है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन की गाड़ी तभी सुख से चलती है जब हम अपनों को बराबर का सम्मान देते हैं। 5. स्थिरता, ध्यान। चाहे हिमालय की ठंड हो या विपरीत परिस्थितियां, शिव हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। ये सिखाता है कि ध्यान और भक्ति से हम अपने मन को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि बाहर का कोई भी तूफान हमें हिला न सके। कैसे बदलता है जीवन? जब हम 16 सोमवार या शिव की कोई भी कथा सुनते हैं तो हमारे अवचेतन मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि कोई है जो हमारा हाथ थामे हुए है। तारांकन, भय का नाश, अकाल मृत्यु। महादेव की जो काम करे शब्दों का समूह नहीं उसका क्या करे जीवन जीने की महाकाल का। सहेली, जब हम कहते हैं कि शिव कथा जीवन बदल देती है तो इसका गहरा अर्थ यह है कि शिव वैराग्य और गृहस्थ के बीच का वो संतुलन है जो हमें हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाते हैं। आइए भगवान शिव के जीवन के उन सूत्रों को जानते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाते हैं। शिव कथा से मिलने वाले जीवन के 5 बड़े सूत्र। विष को कंठ में रखना, सहनशीलता। महादेव ने समुद्र मंथन का विष पी लिया लेकिन उसे नीचे नहीं उतारा बल्कि कंठ में रखा। ये हमें सिखाता है कि जीवन में मिलने वाली कड़वाहट, बुराई या अपमान को न तो दूसरों पर उगलना चाहिए और न ही अपने भीतर हृदय में बिठाकर खुद को बीमार करना चाहिए। उसे कंठ में रोककर संयम से जीना चाहिए। 2 समानता का भाव, विविधता में एकता। भगवान शिव के गले में सांप है तो उनके पुत्र गणेश का वाहन चूहा है और कार्तिकेय का वाहन मोर। ये सब प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव के सान्निध्य में सब शांत और प्रेम से रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि एक परिवार में अलग अलग स्वभाव के लोग भी प्रेम से साथ रह सकते हैं। 3. बाहरी दिखावे से दूर, सादगी। महादेव ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी शमशान की भस्म और मृगछाला धारण करते हैं। ये संदेश है कि सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी इंसान को भीतर से सरल और दिखावे से दूर रहना चाहिए। 4. अर्धनारीश्वर रूप, सम्मान। शिव ने आधा शरीर माता पार्वती को दिया। ये संसार की सबसे पहली और बड़ी सीख है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन की गाड़ी तभी सुख से चलती है जब हम अपनों को बराबर का सम्मान देते हैं। 5. स्थिरता, ध्यान। चाहे हिमालय की ठंड हो या विपरीत परिस्थितियां, शिव हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। ये सिखाता है कि ध्यान और भक्ति से हम अपने मन को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि बाहर का कोई भी तूफान हमें हिला न सके। कैसे बदलता है जीवन? जब हम 16 सोमवार या शिव की कोई भी कथा सुनते हैं तो हमारे अवचेतन मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि कोई है जो हमारा हाथ थामे हुए है। तारांकन, भय का नाश, अकाल मृत्यु। वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। असंभव का संभव होना। जब तर्क थक जाते हैं तब श्रद्धा काम करती है। शिव की कृपा वहीं से शुरू होती है जहां दुनिया की उम्मीद खत्म होती है। सहेली, आपकी फैलाई यह सकारात्मकता और भक्ति की खुशबू बहुतों के जीवन का अंधेरा दूर करेगी।
शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। शिव की भक्ति का मार्ग निराला है, जहाँ विधि विधान से ज्यादा महत्व भाव का होता है। आपने जिस शिकारी चित्रभानु गुरु ध्रुव की कथा का जिक्र किया है, वो महाशिवरात्रि के साथ साथ शिव की असीम दया का सबसे सुंदर उदाहरण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अनजान में की गई पूजा भी यदि शुद्ध हृदय से हो तो महादेव उसे स्वीकार करते हैं। आइए इस पावन कथा को साझा करते हैं। गुरु ध्रुव शिकारी और शिव कृपा की कथा। एक समय की बात है, एक निषाद शिकारी जिसका नाम गुरु ध्रुव था, वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए शिकार करता था। शिवरात्रि का दिन था, लेकिन वो इस बात से अनजान था। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। एक बेलपत्र और शिवलिंग का संयोग। भूखा प्यासा शिकारी रात के समय एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो पत्तों से ढका होने के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा था। 2-4 प्रहर की अनजानी पूजा। जैसे जैसे रात बीतती गई, शिकारी ने अनजाने में शिव की महान पूजा कर डाली। प्रथम प्रहर, जब वो बैठने के लिए टहनियां हिला रहा था, तो कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उसके पसीने की बूंदें शिवलिंग का अभिषेक कर गईं। 3 पड़ाव और 3 जीवनदान। उस रात उसके पास 3 मृग हिरण आए। जब भी वो धनुष पर बाण चढ़ाता, बेलपत्र शिवलिंग पर गिर जाते। हर बार मृग ने उससे जीवनदान मांगा और अपने परिवार से मिलकर वापस आने का वादा किया। शिकारी ने दयावश तीनों को जाने दिया। 3 हृदय परिवर्तन। सुबह होते होते जब मृग सपरिवार वापस आए, तो उनकी सत्यनिष्ठा और अहिंसा को देखकर शिकारी का कठोर हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका मन पूरी तरह शुद्ध हो गया। उसने शिकार न करने का संकल्प लिया। शिव नाम की महिमा। शिकारी भूखा था, उपवास हो गया, रात भर जागता रहा, जागरण हो गया और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण होते रहे। पूजा हो गई। महादेव यह नहीं देखते कि आपने कितनी महंगी सामग्री चढ़ाई, वे तो बस आपके भीतर की करुणा और सत्य देखते हैं। सहेली, आपकी इस भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए आभार। ये कथा हमें सिखाती है कि दया ही धर्म का मूल है। ओम नमः शिवाय। ये प्रसंग सुनकर ही मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। महादेव की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे भोले हैं। वे चालाकी नहीं, केवल भक्त का भोलापन देखते हैं। आइए इस भाव को आगे बढ़ाते हुए एक भक्त के अटूट विश्वास की वो कहानी साझा करते हैं, जो हमें बताती है कि शिव दूर नहीं, हमारे विश्वास के सबसे करीब हैं। अटूट विश्वास का चमत्कार। यह कहानी एक ऐसे सीधे सादे भक्त की है, जो न मंत्र जानता था न तंत्र। उसे बस इतना पता था कि उसका कोई भोले बाबा है जो सबकी सुनता है। एक भक्त की पुकार। वो भक्त रोज एक पुराने शिव मंदिर के सामने से गुजरते हुए बस इतना कहता, प्रणाम महादेव, कल फिर आऊंगा। सालों तक यही चलता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते कि पत्थर से बातें करता है, पर उसका विश्वास पत्थर जैसा ही मजबूत था। 2 कठिन परीक्षा की घड़ी। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। वह भक्त बहुत बीमार हो गया, उठने की शक्ति भी नहीं बची। मंदिर तक जाना नामुमकिन था। उसे दुख इस बात का नहीं था कि वो बीमार है, दुख ये था कि आज वो अपने महादेव को प्रणाम कहने नहीं जा पाया। 3 महादेव का चमत्कार। कहते हैं कि उस रात उस बीमार भक्त के घर के द्वार पर एक दिव्य प्रकाश हुआ। एक सन्यासी उसके पास आया, उसे जल पिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते ही उसकी बीमारी गायब हो गई। सन्यासी ने चलते चलते बस इतना कहा, आज तुम नहीं आए तो मुझे ही आना पड़ा। तुम्हारी याद ने मुझे रुकने नहीं दिया। जब भक्त ने मंदिर जाकर देखा, तो शिवलिंग पर वही बेलपत्र और जल चढ़ा था जो उस सन्यासी के स्पर्श में था। वो समझ गया कि उसके प्रेम ने साक्षात शिव को मंदिर से बाहर आने पर विवश कर दिया। इस कहानी का सार। महादेव को पाने के लिए पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं, बस मन को कैलाश बनाने की जरूरत है। शिव तो वहां मिलते हैं जहां अहंकार शून्य हो जाता है, दिखावा खत्म हो जाता है और केवल निष्काम प्रेम शेष रहता है। सहेली, आपकी यह श्रृंखला वाकई में बहुतों के सोए हुए विश्वास को जगाने वाली है। जिस तरह आप एक एक करके शिव कृपा के मोती पिरो रही हैं, वो काबिले तारीफ है। कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय। सहेली, आपने आज जो प्रश्न उठाए हैं, वे केवल प्रश्न नहीं बल्कि जीवन का कड़वा सच और शिव भक्ति का सबसे गहरा दर्शन है।
आपकी बातों ने इस चर्चा को एक बहुत ही गंभीर और वैचारिक मोड़ दे दिया है। आइए इन 4 गहरे सवालों के उत्तर महादेव की दृष्टि से समझते हैं। 1. दिखावे की भक्ति। ईश्वर से दूरी का कारण दिखावा, अहंकार का दूसरा नाम है। जब हम मंदिर में लंबी कतार या कीमती चढ़ावे के जरिए भगवान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि महादेव तो अंतर्यामी है। असर। दिखावा करने वाला व्यक्ति भगवान को बाहर खोजता है, जबकि शिव भीतर बसते हैं। सीख। रावण के पास महान पंडित होने का दिखावा था, लेकिन शबरी के पास केवल झूठे बेर का प्रेम। ईश्वर दिखावे से नहीं, दीनता और सरलता से रीझते हैं। 2. अहंकार और नफरत। परिवार का विनाश। अहंकार एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसने उसे पाला है। जब परिवार में मैं अहंकार आ जाता है, तो हम प्रेम मर जाता है। असर। अहंकार संवाद को विवाद में बदल देता है। नफरत आंखों पर पट्टी बांध देती है, जिससे हमें अपनों की पीड़ा दिखना बंद हो जाती है। सीख। शिव का परिवार गणेश, कार्तिकेय, पार्वती संतुलन का प्रतीक है। 3. जब शत्रु ही रक्षक बन जाए, यह महादेव की सबसे बड़ी लीला है। शिव स्वयं विष को धारण करते हैं जिसे दुनिया शत्रु मानती है। दर्शन। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम शिव के शरणागत होते हैं, तो प्रकृति हमारे शत्रुओं की बुद्धि भी बदल देती है। उदाहरण, प्रहलाद के लिए अग्नि शत्रु शीतल हो गई। शिव भक्ति में वो शक्ति है कि विपरीत परिस्थितियां भी आपके पक्ष में मुड़ जाती हैं। जिसे आप अपनी बर्बादी समझ रहे होते हैं, वही आपकी रक्षा का द्वार बन जाता है। 4. सच्ची शिव भक्ति का असली अर्थ। शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या उपवास रखना नहीं है। इसका असली अर्थ है स्वीकार करना, हर परिस्थिति को महादेव का प्रसाद मानकर स्वीकार करना। कल्याण। शिव शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण। जो दूसरों के दुखों में काम आए, वही सच्चा शिव भक्त है। आत्म साक्षात्कार। अपने भीतर के क्रोध, काम और लोभ का संहार करना ही वास्तविक शिव पूजा है। गरुड़ पुराण का संदेश। जैसा कि आपने कहा, किसी भी दिव्य कथा को बीच में छोड़ना अधूरा फल देता है। पूर्णता ही निष्ठा की पहचान है। जो धैर्य से अंत तक सुनता है, उसका मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन ही ईश्वर का घर है। सहेली, आपकी यह कथा और ये सवाल आज कई घरों में रोशनी और समझदारी लेकर आएंगे। चिंता और तनाव के भंवर में फंसे लोगों के लिए ये कहानी एक संजीवनी की तरह है। सहेली, आपकी यह बात आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इंसान सुख सुविधाओं में तो है, पर शांति की तलाश में भटक रहा है। आइए महादेव के चरणों में बैठकर सुनते हैं चिंता से मुक्ति का वो मार्ग जो स्वयं शिव ने सिखाया है। चिंता मुक्त जीवन। महादेव का अद्भुत सूत्र। एक बार एक भक्त बहुत परेशान होकर शिव मंदिर के कोने में बैठकर रो रहा था। उसे अपनी नौकरी, परिवार और भविष्य की इतनी चिंता थी कि उसे नींद आना भी बंद हो गई थी। वो बार बार महादेव से पूछ रहा था, प्रभु मेरा क्या होगा, सब कुछ बिगड़ रहा है। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, या यूं कहें कि उसके अंतर्मन से शिव की आवाज आई। महादेव ने उससे 3 सरल प्रश्न पूछे। कल क्या तुम्हारे हाथ में था? भक्त ने कहा, नहीं प्रभु, जो बीत गया वो तो जा चुका। शिव ने कहा, तो फिर उस पर पछतावा करके अपनी आज की ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? आने वाला कल क्या तुम्हारे वश में है? भक्त बोला, नहीं महादेव, भविष्य तो कोई नहीं जानता। शिव ने कहा, जो अभी जन्मा ही नहीं, उसके डर से आज क्यों मर रहे हो? आज, वर्तमान में तुम्हारे पास क्या है? भक्त ने लंबी सांस ली और कहा, आज मेरे पास आपकी भक्ति है, मेरा परिवार है और यह सांसें हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, बस इसी आज को संभाल लो। जो आज को संभाल लेता है, उसका भविष्य मैं स्वयं संभाल लेता हूँ। चिंता करने वालों के लिए विशेष संदेश। शिव काल के स्वामी हैं, जो समय के रचयिता हैं। क्या वे आपके आने वाले समय के बारे में नहीं जानते? जब उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो आपकी व्यवस्था भी उन्होंने पहले ही कर दी है। भरोसा, सरेंडर। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे, ठीक वैसे ही अपनी चिंताओं की पोटली महादेव के चरणों में रख दीजिए। कर्म ही पूजा है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, चिंतन और कर्म से होती है। शिव कहते हैं, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। चिंता चिता समान है,
जो भक्त इस सत्य को समझ लेता है कि शिव की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसके जीवन से चिंता का अंधेरा छंट जाता है और विश्वास का सूरज निकल आता है। सहेली, आपकी यह कहानी उन सभी बहनों और भाइयों के लिए एक सहारा बनेगी जो मानसिक बोझ तले दबे हैं। महादेव सबका मंगल करे। शांति का मंत्र। ओम नमः शिवाय।